Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a particle of mass small m is attached to three springs A, B and C of equal force constants K as shown in figure. If the particle is pushed slightly against the spring C and released, find the time period of oscillation. Fine. So we have to find out the time period of oscillation. So पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये oscillation SHM है. अगर ये oscillation SHM होगा then हम easily time period find out कर सकते हैं. नाउ SHM कैसे चेक करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन कैसे फाइंड आउट करोगे? जहाँ पे नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी जीरो. एक बार मीन पोजीशन आ गया, मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं x, देन उस पर जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी रीस्टोरिंग फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड होगा k इंटू x. x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड k इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. और ये जो kx है इसका डायरेक्शन होगा डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. देन टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k इक्विवेलेंट. और ये k इक्विवेलेंट कहाँ से आएगा? ये जो फोर्स का इक्वेशन आएगा ना, इसमें ये x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा दैट विल बी, जो भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा x के साथ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो भी होगा दैट विल बी योर k इक्विवेलेंट. सो लेट्स सी. आप देखो ये डायग्राम हमें दे रखा है. सो मीन पोजीशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है. इस पोजीशन पे अगर हम चेक करें, सो ऑल द स्प्रिंग्स आर इन देयर रिस्पेक्टिव नेचुरल लेंथ, सभी अपनी नेचुरल लेंथ में. सो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा. फर्दर ये जो सिस्टम है ना, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है. इट मीन्स कि जो वेट है mg है वो बैलेंस हो जाएगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द टेबल, स्मूथ टेबल जहाँ पे भी ये रखा हुआ है. सो दिस विल बी योर मीन पोजिशन, राइट. मीन्स यहाँ पे आपको x इज इक्वल टू जीरो लेना है. नाउ इसे आप स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे अलॉन्ग c. सो लेट्स से इस तरह से हमने dx स्लाइटली डिस्प्लेस करना है. सो dx हमने डिस्प्लेस किया. सो दिस विल बी द फाइनल पोजीशन. इस पोजीशन पे FBD ड्रॉ करना है एंड नेट फोर्स चेक करना है. सो लेट्स सी. लेट मी यूज अ फ्रेश डायग्राम. इस तरह से समथिंग लाइक दिस. हमारे पास ये स्प्रिंग B है, ये स्प्रिंग A है एंड ये स्प्रिंग C है. ये मीन पोजीशन है, x इज इक्वल टू ज़ीरो. नाउ इस पार्टिकल को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं dx along C. अभी स्प्रिंग फोर्सेस आएंगे, पहले हम कंप्रेशन एलोंगेशन चेक कर लेते हैं. सो स्प्रिंग C में तो सिंपल है, कंप्रेशन होगा. कितना कंप्रेशन होगा? dx. स्प्रिंग A की बात करें, सो दिस विल बी द फाइनल स्टेटस ऑफ स्प्रिंग A. कैन यू फाइंड आउट कि कितना एलोंगेशन हुआ है स्प्रिंग A में? लेट्स से ये जो लेंथ है दिस इज कैपिटल L, दैट इज द इनिशियल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग A. ये एंगल कैन यू फाइंड आउट? ये एंगल कितना होगा? This will be 90 degree and this will be 45 degree. You can see that is given in the problem. ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है. सो इस तरह से अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी 45 डिग्री, राइट. सो कैन यू फाइंड आउट कि फाइनल लेंथ कितना होगा इस स्प्रिंग A का? इनिशियल लेंथ मैंने L एज्यूम किया है. कैन यू फाइंड आउट फाइनल लेंथ? ऑफ कोर्स. आप ये ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल में हमें dx पता है, एक साइड पता है, और ये कैपिटल L पता है. तो थर्ड साइड हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल. आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल है ये पता होना चाहिए. फाइनल लेंथ L फाइनल विल बी सिंपली L स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर माइनस 2L dx इंटू कॉस ऑफ व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन dx एंड L, दैट इज सिंपली 135 डिग्री. 45 प्लस 90, राइट. सो कॉस ऑफ 135 डिग्री. नाउ एलोंगेशन कैसे फाइंड आउट करोगे? फाइनल लेंथ में से नेचुरल लेंथ को माइनस कर दो, दैट विल बी योर एलोंगेशन, राइट. फाइनल लेंथ में से अगर मैं नेचुरल लेंथ या इनिशियल लेंथ को माइनस करता हूँ देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एलोंगेशन. कितना एलोंगेशन हुआ स्प्रिंग में? सो फाइनल लेंथ दैट विल बी L फाइनल माइनस L. नाउ L फाइनल को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. आप देखो cos 135 इज माइनस 1 अपॉन रूट 2. सो यहाँ पे क्या होगा कि ये माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 1/√2 है. सो ये इस तरह से √2 हो जाएगा. नाउ एक काम करते हैं, L को बाहर ले जाते हैं. मीन्स L स्क्वायर का अगर हम कॉमन निकालते हैं, सो L और अंदर L स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा इस तरह से. सो ये 1 प्लस dx अपॉन L एट्स स्क्वायर प्लस यहाँ से एक L कैंसिल हो जाएगा. सो √2 dx बाई L एंड इट्स राइज टू द पावर 1/2, राइट. नाउ आपको थोड़ा कैलकुलस का भी नॉलेज होना चाहिए. dx इज लेसर देन L एंड dx बाई L जो होगा दैट इज ऑलवेज लेसर देन 1, काफ़ी कम होगा.
एंड इसका जो हायर ऑर्डर टर्म्स होंगे ना वो हमें नेग्लेक्ट करने, लाइक डी एक्स बाई एल के जो स्क्वायर वाले टर्म है, जो क्यूब वाले टर्म है, जिनका पावर 4 है, ये जो टर्म्स होंगे ये हम नेग्लेक्ट करेंगे। मीन्स डी एक्स बाई एल का जो स्क्वायर है दैट विल बी 0, आपको इसे 0 लेना है। नाउ ये क्या बच रहा है, एल 1 प्लस अंडर रूट 2 डी एक्स अपॉन एल राइज टू द पावर 1/2। नाउ आप देखो कि ये जो डी एक्स बाई एल है दैट इज ऑलरेडी लेसर देन 1। सो अगर हम इसे रूट 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे देन स्टिल इट विल बी लेसर देन 1। सो अभी हम क्या यूज़ करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन, दैट इज बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। सो ये जो 1/2 है ना ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक इट विल बी एल 1 प्लस अंडर रूट टू डी एक्स अपॉन एल था, और ये जो 1/2 है ये अंदर चला जाएगा। सो इस तरह से दिस विल बी योर एल फाइनल, है ना। सो एल प्लस एल का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बी 1 अपॉन रूट 2 इंटू डी एक्स। सो दिस इज योर फाइनल लेंथ। सो इलांगेशन विल बी एल फाइनल माइनस एल, मीन्स एल फाइनल का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो यू विल गेट 1 अपॉन रूट 2 इंटू डी एक्स। सो इस तरह से कितना इलांगेशन आ रहा है स्प्रिंग ए में, डी एक्स बाय रूट 2। नाउ स्प्रिंग बी के लिए भी हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सिमेट्री से आप देखो अगेन सेम है, लाइक इसका लेंथ भी आप कुछ एल एज्यूम कर सकते हो, देन सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, और यू कैन डायरेक्टली से बाय सिमेट्री कि इसमें भी कितना इलांगेशन आएगा, dx by root 2. Otherwise you can follow the procedure. Ultimately you will get the same value of elongation in spring B. Fine. So हमारे पास elongation and compression आ गया है. Now we can draw the free body diagram. So इस तरह से देखो something like this. ये आपका mean position है and यहाँ पे particle है. So ये जो spring C है ये इस ऑब्जेक्ट को या इस ब्लॉक को पुश करेगा कितने फोर्स से, के इंटू डी एक्स, बिकॉज इसमें कितना कंप्रेशन था, डी एक्स था ना, सो ये पुश करेगी। और जो स्प्रिंग ए है ये इसे पुल करेगा, बिकॉज इसमें इलांगेशन है, तो ये पुल करेगा। और किस डायरेक्शन में पुल करेगा, अलोंग द स्प्रिंग, है ना, जो स्प्रिंग फोर्स है दैट इज ऑलवेज अलोंग द स्प्रिंग। सो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट इज के इंटू डी एक्स बाई रूट 2, बिकॉज इलांगेशन कितना था, डी एक्स बाई रूट 2। एंड जो स्प्रिंग बी है वो भी इसे पुल करेगा समथिंग लाइक दिस विद अ फोर्स के इंटू डी एक्स बाय रूट 2, राइट। नाउ नेट फोर्स हमें चेक करना है, सो उसके लिए हमें कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो आप देखो लेट्स से ये एंगल कितना है, अल्फा है। सो कैन यू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा। आप देखो एक डिफरेंशियल लेंथ या डिफरेंशियल एलिमेंट का प्रॉपर्टी है, अगर अब मेरे पास एक डिफरेंशियल लेंथ है डी एक्स, सो किसी भी पॉइंट पे वो कितना एंगल सबटेंड करेगी, डी थीटा, राइट। सो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ पे अगर हम जाते हैं, सो ये जो डी एक्स लेंथ है ये पॉइंट ए पे कितना एंगल प्रोजेक्ट करेगी, डी थीटा, राइट। सो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज अल्फा, जिसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अगेन वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180 degree, 135 degree plus d theta plus alpha, that will be your 180 degree, राइट। मैंने ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें अल्फा है, ये 135 है, और ये डी थीटा होगा, बिकॉज कोई भी डिफरेंशियल लेंथ किसी पॉइंट पे डी थीटा एंगल सबटेंड करती है। और आप इस तरह से देखो कि अगर ये लेंथ कुछ एल है, लेट्स से ए है, देन ये कितना होगा, ए इंटू डी थीटा, दैट इज योर डी एक्स। एनीवे, सो यहाँ से अल्फा का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री माइनस डी थीटा, सो दैट इज़ नथिंग बट 45 डिग्री माइनस डी थीटा। मीन्स 45 डिग्री में से वेरी स्मॉल एंगल आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 45 डिग्री इटसेल्फ। सो अल्फा विल बी 45 डिग्री। सो ये एंगल हो गया आपका 45 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। नाउ यू कैन टेक द कंपोनेंट। आप देखो कि जो कॉस वाला कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा, मीन्स मीन पोजीशन ये रहा, मीन पोजीशन के अलोंग इस फोर्स का कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा, के डी एक्स रूट 2 इंटू कॉस 45, दैट इज 1/√2। सिमिलरली इसका भी, ये एंगल 45 डिग्री है, इसका भी कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, के इंटू डी एक्स बाई रूट 2 का कॉस 45 अंडर√2। और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना ये आपस में बैलेंस हो जाएंगे। आप देखो के डी एक्स रूट 2 साइन 45, दैट इज़ 1/√2, और इस डायरेक्शन में आएगा इसका, दैट इज़ के डी एक्स बाई रूट 2 का
cos 45 sin 45 1/√2. सो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे. जो नेट फोर्स आ रहा है दैट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. और कितना आ रहा है देखो, ये के डी एक्स है, ये स्प्रिंग सी ने लगाया है. स्प्रिंग सी ने कितना लगाया, लेट्स से स्प्रिंग सी का प्लस स्प्रिंग ए का प्लस स्प्रिंग बी का, है ना, अलोंग द मीन पोजीशन आ रहा है. सो एफ सी ने कितना लगाया, के डी एक्स. एफ ए ने कितना लगाया, ये वाला, दैट इज के डी एक्स बाई 2. एंड एफ बी ने भी कितना लगाया, के डी एक्स बाई 2. सो इसे सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 2 के डी एक्स. नाउ यू कैन सी कि जो रीस्टोरिंग फोर्स आ रहा है, मीन्स जो फोर्स आ रहा है दैट इज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. हमने इसे डी एक्स डिस्प्लेस किया था, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी एक्स. मीन्स ये जो 2k है दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यू कैन से दिस इज योर k इफेक्टिव और k इक्विवेलेंट. सो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k, k इफेक्टिव और k इक्विवेलेंट दैट इज 2k. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.